हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में स्पीड एंड लव का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ही जैंग अपनी गाड़ी लेके जिन जाओ की गाड़ी के सामने आ जाता है। जिन जाओ गाड़ी स्टार्ट करता है, ही जैंग अपनी गाड़ी पीछे लेने लगता है। तब जिनजाओ साइड से अपनी गाड़ी निकाल लेता है। ही जैंग और एक दूसरी गाड़ी जिनजाओ की गाड़ी का पीछा करने लगती है। जिनजाओ मोमो से पूछता है, तुम्हें याद है नेविगेटर क्या होता है? तब मोमो को पास्ट का सीन याद आता है, जहां वो अपने डैड के लिए एक नेविगेटर बनकर डायरेक्शन गाइड करती थी। यहाँ भी जिनजाओ मोमो को नेविगेटर बनने यानी डायरेक्शन गाइड करने को कहता है। मोमो थोड़ी डर जाती है। जिनजाओ लोकेशन सेट करके अपना फ़ोन यूज़ करने देता है। मोमो डायरेक्शन बताने लगती है और इसी तरह इनके बीच एक रेस स्टार्ट हो जाती है। मोमो देखती है कि पीछे वाली एक गाड़ी पोल से टकरा गई है। वो डर जाती है कि कहीं उस बंदे को कुछ हो न गया हो, लेकिन जिनजाओ इसे इग्नोर करता है और उसे रोड बताने को कहता है। मोमो कहती है, लगभग 800 मीटर आगे कुछ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है। यहाँ 3 रोड्स हैं। जिनजाओ रोड की कंडीशन पूछता है। मोमो कहती, मुझे रोड की कंडीशन क्लियर नहीं दिख रही। जिनजाओ कहता है, कोई भी एक रोड चूज करो। मोमो डायरेक्शन बताने लगती है। यहाँ से एक और कार रेस में शामिल हो जाती है। जिनजाओ मोमो से कहता है, आने वाले मोड़ के बाद मैं 5 तक काउंटडाउन करूंगा, तब तुम्हें स्टीयरिंग व्हील पकड़ना होगा। मोमो घबरा जाती है और कहती है, मैं कैसे पकड़ूंगी? जिनजाओ कहता है, अपने हाथों से। तभी मोड़ आ जाता है। जिनजाओ काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है और स्टीयरिंग व्हील छोड़ देता है। मोमो तुरंत स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेती है। जिनजाओ विंडो से बाहर निकलकर वहां लटका हुआ पैसा का बैग उठा लेता है। तभी सामने से एक और गाड़ी आती है तो मोमो उसे तुरंत अंदर खींच लेती है। इसके बाद वो सब लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां बाकी सब खड़े होते हैं। जिनजाओ रेस जीत चुका होता है। सब लोग उसे चेयर अप करने लगते हैं। गाड़ी से उतरने से पहले जिनजाओ मोमो से कहता है, मेरे साथ ही रहना और कुछ बोलना मत। फिर दोनों बाहर आते हैं। एक बंदा जिसका नाम गुजी होता है, वो कहता है, तुमने तो बोला था तुम आज नहीं आओगे। जिनजाओ कहता है, मेरा आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन सिंह के छोटे छोटे चमचे पागल कुत्तों की तरह मेरे पीछे पड़ गए थे। मुझे ज़बरदस्ती ट्रैक पर ढकेल दिया। गुजी मोमो को देखकर कहता है, मैंने तुम्हें बोला था ना, यहाँ आउटसाइडर अलाउड नहीं है। इस पर जिनजाओ मोमो के बिल्कुल पास जाकर कहता है, ये आउटसाइडर नहीं है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर मोमो भी हैरान रह जाती है। जिनजाओ जानबूझकर ये बोलता है ताकि गुजी और बाकी लोग उस पर डाउट ना करें। फिर जिनजाओ कहता है, इससे डाउट हो रहा था कि मैं किसी और से मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं हर रात गायब रहता हूँ। अगर आज इसे साथ नहीं लाता तो आज हमारा ब्रेकअप हो जाता। फिर वो मोमो से कहता, अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं होना। मोमो कुछ नहीं कहती। गुजी कहता है, ये तो कमाल की बात है ब्रैंडी, तुम एक छोटी सी लड़की के कंट्रोल में हो। ब्रेकअप का नाम लिया और तुम पिघल गए। जिनजाओ कहता है, मैं उसे जितना पैम्पर कर सकता हूँ उतना करता हूँ। अभी तो मैंने इसे ढंग से डेट भी नहीं किया है, तो ब्रेकअप कैसे होने देता? इसके बाद गुजी पैसों का एनवेलप देकर कहता है, जाओ घर जाकर इसे प्यार भरी बातें करो। जिनजाओ एनवेलप लेकर गुजी से बात करने आता है। सब लोग मोमो की तरफ देख रहे होते हैं कि वो कितनी प्रीटी है। तभी एक बंदा वहां आ जाता है और जिनजाओ से कहता है, तुम्हारे इस नेविगेटर का प्राइस क्या है? जिनजाओ कहता है, सॉरी बट ये प्राइसलेस है। वो वहाँ से चला जाता है। मोमो कहती है, मुझे ठंड लग रही है। जिनजाओ उसे हग करने के लिए हाथ आगे करता है। मोमो उसके पास जाने लगती है। तब जिनजाओ उसे खींचकर हग कर लेता और सबसे कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड को ठंड लग रही है, मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। इसके बाद दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन घर जाने के बजाय एक खाली जगह पर रुक जाते हैं। यहाँ जिनजाओ मोमो से एनवेलप खोलने को कहता है जिसमें पैसे होते हैं। मोमो कहती है, तुम पैसों के लिए सब कुछ करते हो। जिनजाओ कहता है, और किसके लिए करूँगा? मोमो पूछती है, जो गाड़ी पोल से टकराई थी उसका क्या? जिनजाओ कहता है, वो मरेगा नहीं। मोमो कहती है, मरेगा नहीं का क्या मतलब? अगर उसे कुछ सीरियस हो गया और बात हम तक आ गई तो? जिनजाओ
कहता है देश भर में एक्सीडेंट होते रहते हैं। जब ऐसा होता है तो लोग हमेशा पास के व्हीकल को ही ब्लेम करते हैं। मोमो कहती है अगर किसी ने पुलिस बुला ली तो कौन गारंटी देगा कि बात हम तक नहीं आएगी। जिंजाओ कहता है कैसे वो हम तक पहुंचेंगे। मोमो कहती है वो चैट ग्रुप था ना जिसमें रेस की बात हो रही थी। फिर मोमो मन ही मन सोचती है नहीं, चैट ग्रुप तो डिलीट हो चुका था, वो सिर्फ रीड ओनली था जिसमें कोई चैट हिस्ट्री बची ही नहीं। कैश में डील हुई थी इसलिए कोई ट्रैक नहीं कर सकता, शायद वहाँ सीसीटीवी भी नहीं था। इतना सब सोचने के बाद वो कहती है मान लिया सब कुछ प्लानिंग से हुआ है और कोई ट्रैक नहीं कर सकता, लेकिन अगर सच में कुछ हो गया तो सिर्फ पैसों के लिए तुम अपनी जान रिस्क में कैसे डाल सकते हो। आज वो था, कल तुम भी हो सकते हो। क्या तुम्हें सच में ऐसी रिस्की ज़िंदगी जीनी ज़रूरी है। जिंजाओ कहता है रिस्की ज़िंदगी, तुम ही बताओ तुम्हारे हिसाब से मुझे कैसे जीना चाहिए। मोमो कहती है मुझे नहीं पता, पर ऐसे तो नहीं, कम से कम ज़िंदगी स्टेबल और सेफ होनी चाहिए। जिंजाओ गुस्से में कहता है तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जब मैं और जिंगसिंग पहली बार यहाँ आए थे तो रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। हमने एक बेसमेंट टेंट रेंट पर लिया था, ना कोई खिड़की ना रोशनी, दिन और रात में कोई फर्क नहीं होता। जब भी बारिश होती पानी घुटनों तक भर जाती थी, बुक बैग मैट्रेस सब डूब जाते थे, यहाँ तक कि मरे हुए चूहे भी पानी में तैरते थे। सोने के लिए टेबल हटाकर उनके ऊपर सोना पड़ता था और अगले दिन पानी बाहर निकालते थे। बाद में किसी ने जिंगसी को अर्थवर्क जॉब के लिए प्रीफर किया, उन्होंने पैसे मांगे, जिंगसी ने अपना सारा पैसा दे दिया और अगले ही पल उस आदमी का नंबर बंद हो गया। अब हम बेसमेंट का रेंट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, मुझे सड़कों पर सोना पड़ा। और तुम कहती हो पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता। बाद में जिंगसी को फाइनली एक रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब मिल गई। वहीं उसकी मुलाकात उसकी वाइफ जाओ से हुई। उसकी पहली शादी थी और जिंगसी की दूसरी। पैसे नहीं थे फिर भी वो मुझे पाल रहे थे। दोनों ने मिलकर रेस्टोरेंट खोला, सुबह से रात तक काम किया, पर कमाई सिर्फ रेंट के लिए काफ़ी होती थी। जब स्कूल फी देने की बारी आती थी मैं स्लिप हाथ में लेकर दरवाजे पे खड़ा रहता था। कहने को सिर्फ 200-300 थे, पर मांगने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर भी तुम कहती हो पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब सुनकर मोमो काफ़ी इमोशनल हो जाती है। जिंग जाओ कहता है जिंग सिंह को सर्जरी की ज़रूरत है, उसे हार्ट डिजीज़ थी। सर्जरी के अलावा भी बहुत खर्चे थे। जिंग सिंह पहले ही टूट चुका था, ये सब उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। पैसों के लिए मैं और क्या करता, बस खड़े होकर उसकी तकलीफ़ देखते रहता। जिंगसिंग ने कभी मुश्किल वक्त में मुझे नहीं छोड़ा, तो मैं उसे ऐसी हालत में कैसे छोड़ देता। मोमो और ज़्यादा दुखी हो जाती है और पूछती है क्या मॉम को ये सब पता था। जिंग जाओ कहता है पता हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, उनका डिवोर्स हो चुका है। मोमो कहती है बट फिर भी तुम्हें इतना डेंजरस काम नहीं करना चाहिए। जिंग जाओ कहता है अगर पैसे मिल रहे हैं तो बाकी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, रिस्की ज़िंदगी जीने में क्या गलत है, अगर मैं मर भी जाऊँ तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सुनते ही मोमो उसका कॉलर पकड़कर कहती है तुम सीधा रास्ता क्यों नहीं चुनते, ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें लगता है इस दुनिया में कोई तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। जिंग जाओ उसके पास जाकर कहता है तुम मुझे कंट्रोल करोगी किस हक से, क्या तुम अभी भी जिन फैमिली की हो, तुमने तो अपना सरनेम तक बदल लिया है, अगर अपना सरनेम भूल गई हो तो मैं याद दिला देता हूँ। जिंगमो मोमो कहती है तो यही वजह है तुम वापस हमसे मिलने नहीं आए, तुम मॉम को ब्लेम करते हो ना कि उन्होंने डैड को सब कुछ छोड़कर जाने दिया, तुम उनसे नफ़रत करते हो ना। जिंग जाओ कोई रिप्लाई नहीं करता, वो उसे गाड़ी में बैठा देता है। तभी उसके पास जाओ का कॉल आता है जो मोमो को घर लाने के लिए कहती है। जिंग जाओ वापस आकर कहता है जाओ का कॉल आया था, तुम घर चली जाओ। मोमो मना करती है पहले प्रॉमिस करो कि तुम ये सब छोड़कर एक डिसेंट जॉब ढूंढोगे, वरना आज हम दोनों में से कोई भी घर नहीं जाएगा। जिंग जाओ प्रॉमिस नहीं करता और चुपचाप बैठ जाता, ठीक है नहीं जाते घर। थोड़ी देर बाद मोमो प्यार से कहती है चलो वापस अपने घर चलते हैं। जिंग जाओ इमोशनल होकर कहता है कौन सा घर, मेरा कोई घर नहीं है। मोमो कहती है तुम्हारा घर है, नांगजिंग का वही पुराना घर जहाँ हम पहले रहते थे। जिंग जाओ पूछता है तुम कनाडा नहीं जा रही हो। मोमो कहती नहीं, मैंने डिसाइड
कर लिया है। मैं तुम्हें वापस चाइना ले जाऊंगी। हम दोनों उसी पुराने घर में रहेंगे। इस बार हम अलग नहीं होंगे, ठीक है ना? मैं इतनी कैपेबल हूँ कि कमा सकती हूँ और तुम्हें एक स्टेबल लाइफ दे सकती हूँ। तुम अपनी पढ़ाई और राइटिंग कंटिन्यू करो। मैं तुम्हें दोबारा फाइटिंग नहीं करने दूंगी और ना ही हर्ट होने दूंगी। आज के बाद मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मुझ पर भरोसा करो, मैं ये कर सकती हूँ। चलो वापस चलते हैं। लेकिन जिनजाओ बहुत इमोशनल होता है। वो उसे कुछ नहीं कहता है, लेकिन मन ही मन सोचता है मैं वापस नहीं जा सकता। इधर शिंग ही जैंग को सुना रहा होता है, तुम उसे रिंग में भी नहीं हरा पाए और रेस में भी नहीं। तुम बहुत स्लो हो। ही जैंग कहता है दोबारा ऐसा नहीं होगा। यहाँ मोमो सोकर उठती है। जिंगजाओ बाहर बैठा होता है। मोमो उसके पास जाकर थैंक यू कहती क्योंकि जिंगजाओ ने उसे अपनी जैकेट दी थी। जिंगजाओ कहता है जिनसी का कॉल आया था। उन्होंने कहा है तुम्हारी मॉम यहाँ आ चुकी है। मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। इसके बाद दोनों मोमो की मॉम से मिलने जाते हैं। जिंगजाओ मोमो को ड्रॉप कर देता है। मोमो कहती तुम उन्हें हेलो नहीं कहोगे? जिंगजाओ बिना कुछ बोले चला जाता है। मोमो अपनी मॉम से बात करती है। उसकी मॉम उसे कनाडा जाने के लिए कहती है तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए स्कूल भी अरेंज कर दिया है, तुम वहाँ पढ़ाई कंटिन्यू कर सकती हो। मोमो मना करती है मैं कनाडा नहीं जाऊंगी। मैंने डिसाइड कर लिया ग्रेजुएशन के बाद मैं चाइना में नैनजिन वाले पुराने घर में रहूंगी। मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। उसकी मॉम कहती है मैं नैनजिन का घर बेचने वाली हूँ। मोमो हैरानी से कहती है आप वो घर क्यों बेच रही हो? मॉम कहती है मैंने तुम्हारे अंकल से शादी कर ली है। उनके पास कनाडा में काफ़ी प्रॉपर्टी और बिजनेस है। मैं वहीं सेटल होने वाली हूँ। चाइना में घर रखकर क्या करूँगी? मोमो कहती है अगर फ्यूचर में आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा तो आप वापस आकर कहाँ रहोगी? मॉम कहती है मैं घर बेचूं या ना बेचूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम चाहे अब्रॉड रहो या चाइना में, मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी पैसा अलग रखा है। बस तुम कनाडा चलो मेरे साथ। मोमो कहती है मुझे पैसा की कोई टेंशन नहीं है। तभी मोमो की मॉम दूर से देखती है कि जिंगजाओ उन दोनों को देख रहा होता है। जैसे ही मॉम की नज़र पड़ती है जिंगजाओ वहाँ से चला जाता है। मोमो सोचती है जिंगजाओ यहाँ आया था, वो शायद मॉम को देखना चाहता था। जब मॉम को पता चलता है कि जिंगजाओ मोमो को ड्रॉप करने आया था, वो कहती है तुम्हारे डैड ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि इस बार वो तुम दोनों को मिलने नहीं देगा, फिर भी तुम दोनों मिले। मोमो कहती है आप ऐसा क्यों बोल रही हो? हम मिल क्यों नहीं सकते? मॉम कहती है तुम अब बड़ी हो चुकी है, तुम्हें लड़कों से दूर रहना चाहिए, तुम दोनों को ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। मोमो कहती है आप ये क्या बोल रही हो? वो जिंगजाओ है। मॉम कहती है मैंने तुम्हें जिंगजाओ के बारे में बताया था ना, तुम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं हो। ना वो तुम्हारा भाई है ना तुम उसकी बहन हो। तुम समझती क्यों नहीं हो? और वैसे भी वो अब अच्छा लड़का नहीं रहा। मोमो कहती है आप उसके बारे में ऐसे बातें क्यों कर रही हो? चाहे हम ब्लड रिलेटेड ना हो, वो फिर भी मेरा भाई रहेगा। मॉम कहती है जब तुम्हारे डैड उसे घर लेकर आए थे मैं उसके अगेंस्ट थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। जब वो लोग घर छोड़कर चले गए थे तो वो बार बार हमारे घर कॉल करता था। मैंने क्लियरली कह दिया था कि मैं नहीं चाहती तुम दोनों बात करो या कनेक्टेड रहो। मोमो हैरानी से कहती है आप क्या कर रही हो? उसने हमारे घर कॉल किया था मुझसे बात करने के लिए? मॉम कहती हाँ, मैंने उससे बात करने से मना किया था। फिर कहती है कल हम लोग वापस जा रहे हैं, मैं तुम्हारा वेट करूँगी, जल्दी आ जाना। मोमो को ये सब सुनकर बहुत हर्ट फील होता है क्योंकि उसे लगता है कि जिंगजाओ ने कभी उसे कांटेक्ट ही नहीं किया था। इसी वजह से उसने उसे काफ़ी कुछ सुना दिया था। दूसरी तरफ जिंगजाओ अपनी शॉप आता है। वहाँ पहले से ही जैंग होता है जो कहता है कल तो हमारी फाइट कंप्लीट नहीं हुई थी। जिंगजाओ कहता है मेरा तुम्हारे साथ खेलने का बिल्कुल मूड नहीं है और वहाँ से चला जाता है। मोमो घर वापस आती है और बहुत अपसेट होती है। वो सब सोचकर आर्चरी बोर्ड पर निशाना लगा रही होती है। तभी आर्चरी बोर्ड के पीछे से कुछ लेटर गिर जाता है। मोमो चेक करती है, वो सब वही लेटर्स होते हैं जो उसने जिंगजाओ को भेजे थे। जिंगजाओ को हर एक लेटर मिला था, उसने सब पढ़ा था। उसने मोमो के हर लेटर पर उसकी ड्राइंग बनाई थी। मोमो समझ जाती है कि इन सालों में जिंगजाओ ने भी
वही सब कुछ फील किया जो वो खुद फील करती थी। ये सब कुछ सोचकर वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लग जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।